एरिया 51 का रहस्य। आखिर वहां क्या छुपा है, जहां जाना मना है, जिसके आसपास रहस्यों का जाल बिछा हुआ है? जी हां, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की, वो जगह जो दशकों से विवादों, षड्यंत्रों और रहस्यों का केंद्र बनी हुई है। क्या यहां एलियंस हैं? क्या यूएफओ यहीं छिपाए गए हैं, या फिर कुछ और ही चल रहा है? इस वीडियो में हम आपको एरिया 51 से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह की नई रहस्यमय वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस, तो एक लाइक कर दो। बिना देरी किए चलते हैं एरिया 51 के सफर में और जानने की कोशिश करते हैं कि एरिया 51 में आखिर क्या हो रहा है। एरिया 51 की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब अमेरिकी सरकार ने इस जगह को खास मिलिट्री बेस के रूप में चुना। यह जगह नेवादा के रेगिस्तान में स्थित है, जो आम जनता की पहुंच से काफी दूर है। 1955 में यहां पर U-2 स्पाई प्लेन प्रोजेक्ट की टेस्टिंग शुरू हुई। उस समय यह प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी। अमेरिकी सरकार ने इसे एक खास मिलिट्री जोन घोषित किया और इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया। यही वो समय था जब एरिया 51 पहली बार लोगों की नजरों में आया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 1950 और 60 के दशक में एरिया 51 के आसपास कई बार यूएफओ देखे जाने की खबरें आईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अजीबोगरीब उड़न तश्तरियां देखीं जो वहां के आसमान में घूमती रहती थीं। इन घटनाओं ने एरिया 51 को एलियंस और यूएफओ से जोड़ दिया। लोग मानने लगे कि अमेरिकी सरकार यहां एलियंस के बारे में रिसर्च कर रही है, और शायद यहां पर एलियंस की बॉडीज भी रखी गई हैं। इसके अलावा रॉसवेल इंसिडेंट भी एरिया 51 से जोड़कर देखा गया। 1947 में न्यू मैक्सिको के पास एक अज्ञात वस्तु के क्रैश होने की खबर आई थी, और लोगों का मानना था कि वह कोई यूएफओ था। यह अफवाहें और भी तेज हो गईं जब कुछ लोगों ने बताया कि उस जगह से एलियन बॉडीज बरामद की गईं और उन्हें रिसर्च के लिए एरिया 51 लाया गया। लेकिन अमेरिकी सरकार हमेशा इन दावों का खंडन करती रही। हालांकि लोगों के दिमाग में यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्या सच में वहां कुछ छिपाया जा रहा है? एरिया 51 के चारों ओर हमेशा गोपनीयता का जाल बिछा रहा है, यहां तक कि इसके अस्तित्व को भी अमेरिकी सरकार ने दशकों तक स्वीकार नहीं किया। 2013 में CIA ने पहली बार दस्तावेजों में इसका जिक्र किया और यह बताया कि यह एक गुप्त मिलिट्री बेस है जहां नए विमानों और हथियारों की टेस्टिंग होती है। लेकिन इसके बावजूद लोग मानते हैं कि यहां सिर्फ मिलिट्री प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि कुछ और भी गुप्त हो रहा है। एरिया 51 के आसपास किसी भी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि वहां काम करने वाले लोग भी बहुत कम जानकारी रखते हैं। इसके चारों ओर हाईटेक सुरक्षा सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप वहां उसके करीब भी जाते हैं तो तुरंत आपको रोक लिया जाएगा। यह गोपनीयता ही इस जगह को इतना रहस्यमय बनाती है। 2019 में एक ऑनलाइन मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने मजाक में यह कहा कि वे एरिया 51 में घुसकर वहां की सच्चाई जानेंगे। ये मूवमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोग इसे लेकर मजाक करने लगे। लेकिन कुछ लोग सच में वहां जाने की योजना बनाने लगे। हालांकि सरकार ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और चेतावनी दी कि अगर कोई भी एरिया 51 में घुसने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार ये आंदोलन एक मजाक के रूप में ही खत्म हुआ, लेकिन इसने एरिया 51 के प्रति लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहां एलियंस नहीं हैं, तो आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या हो रहा है जो इतना गोपनीय है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि यहां पर उन्नत मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हथियारों की टेस्टिंग होती है। इसमें स्टील्थ विमानों की रिसर्च, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर युद्ध से जुड़ी चीजें शामिल हो सकती हैं।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर अत्याधुनिक विमानों और हथियारों की टेस्टिंग होती है जो सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर होती है। इस जगह का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान के बीचों बीच है, जहां की आबादी बेहद कम है और वहां पर कुछ भी गुप्त रखना आसान है। भविष्य में एरिया 51 का रहस्य क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। ये जगह अब भी लोगों की उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है और शायद हमेशा बनी रहे।